फ्रेंड्स, आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। बहुत सारे क्या सभी बच्चे जो सीटेट का आवेदन एप्लीकेशन फॉर्म का वेट कर रहे थे कि कब उसकी डेट आने वाली है, तो लो उसकी डेट आ गई है। मैंने बताया था आपको कि नवंबर के आपके लास्ट में या दिसंबर के स्टार्टिंग में आपकी नोटिफिकेशन जो है आ जाएगा। तो आज आपका क्या है 27 डेट है और आपके जो आवेदन की डेट है वो आपकी आ चुकी है। तो नाउ हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा आता है फर्स्टली कि स्टार्टिंग की डेट कि एग्ज़ाम के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करे जाएंगे, जो भरे जाएंगे, उसकी डेट क्या है। तो उसकी डेट आज ही है आपकी। ठीक है, तो आज डेट कौन सी है आपकी? आज डेट है 27/11/2025 आपका। ठीक है, और इसमें सेकंड पॉइंट आता है लास्ट डेट कब है। तो आपकी लास्ट डेट है 18/12/2025 कि 18 दिसंबर तक आपको क्या है ये फॉर्म को फिल करना है। और 18 तारीख को भी आपका क्या है टाइमिंग जो है वो 11:59 PM से पहले पहले मैं यही कहूँगी आपको कि आपके आज से अगर फॉर्म निकलने स्टार्ट हो गए हैं तो आप अभी फिल करना शुरू कर दो, क्योंकि कभी कभी लास्ट में कैसा क्या होता है कि साइट बहुत बिजी चली जाती है और आपका जो फॉर्म है वो फिल नहीं हो पाता है। आपके पास ये क्या लास्ट मौका है, लास्ट इन द सेंस मतलब कि आप अपना सीटेट क्लियर करो। और क्लियर करने के बाद क्या है, अगर क्लियर हो जाता है तो दोबारा तो देना नहीं पड़ेगा। उसके बाद अदर एग्ज़ाम की तैयारी करो, जैसे आपका सुपर टेट हो गया, DSSB का हो गया, KB का हो गया। आपको हर एग्ज़ाम में क्या है सीटेट वैलिड होना ज़रूरी है। आजकल क्या हो रहा है, आजकल तो ये है आपका कि अगर आप प्राइवेट जॉब के लिए भी दिल्ली में जाते हो तो आपका सीटेट होना चाहिए। तो सीटेट पे फोकस करो, ये समझो ये हमारे लिए लास्ट चांस है और इसको हमें क्या है क्लियर करना है। तो अभी भैया फॉर्म अपना जाके कैफ़े पे, अभी तो खैर नाइट हो गई है, मॉर्निंग में आप 28 डेट को मॉर्निंग में जाओ और अपना फॉर्म फिल कर दो। और फॉर्म बिल्कुल आपको अच्छे तरीके से फिल करना है, कोई मिस्टेक नहीं करनी है कि आपके डॉक्यूमेंट्स में डेट अलग है, आधार कार्ड में अलग है। तो आपको बिल्कुल देख के सही तरीके से क्या है आपको डेट पूरा डिटेल जो है उसके अंदर वो बहुत अच्छे से बिल्कुल सही तरीके से फिल करनी होगी। ओके, उसके बाद आता है आपका पे पे एग्ज़ामिनेशन फ़ी। इसमें आता है आपका, अगर कोई दो पेपर भरता है, अगर कोई बच्चा एक पेपर भरता है, क्योंकि आपका जो पेपर 1 होता है, ठीक है, और पेपर 2 होता है, दो पेपर होते हैं। 1 पेपर क्या होता है 1st to 5th के लिए होता है, और आपका सेकंड जो पेपर होता है वो 6 to 8 के लिए होता है, पता होगा सभी को। अगर कोई बच्चा क्या है पेपर से 1 फिल करता है, मीन्स पेपर 1 का एग्ज़ाम देता है, तो उसकी जो एग्ज़ाम फ़ीस है वो कितनी होगी, उसकी 1200 रुपये रहेगी आपकी। ठीक है, और सॉरी, अगर आप पेपर से फर्स्ट फिल करते हैं तो आपकी फ़ीस आती है आपकी 1000 रुपये। ठीक है, अगर पेपर 1 और 2 दोनों फिल करते हैं तो आपकी फ़ीस आती है 1200 रुपये। ये है आपकी जर्नल वालों के लिए। ठीक है, उसके बाद जो आपके दिव्यांग होते हैं या SC ST वाले होते हैं, उनके लिए अगर वो पेपर फर्स्ट फिल करते हैं तो उनके लिए कितनी है 500 है। और अगर पेपर 2 मीन्स 1 और 2 दोनों पेपर फिल करते हैं तो उनकी एग्ज़ाम फ़ीस रहेगी 600 रुपीज़ आपकी। क्लियर आपको फ़ीस के बारे में। ना पेपर की शिफ्टिंग आपकी, कि जो पेपर की शिफ्ट है वो शिफ्ट क्या रहेगी आपकी। तो आपका जो पेपर का शिफ्ट है वो आपका रहेगा इसमें कि पेपर जो सेकंड होता है आपका, ठीक है, पेपर जो सेकंड होता है वो होता है आपका मॉर्निंग वाली शिफ्ट में। ठीक है, मॉर्निंग में होता है और उसकी टाइमिंग रहती है आपकी 9:30 बजे से आपकी 12 बजे तक। ओके, उसके बाद जो आपकी सेकंड शिफ्ट होती है उसमें आपका होता है पेपर 1 होता है सेकंड शिफ्ट में। ठीक है, मीन्स इवनिंग में। अगर पेपर फर्स्ट की बात करते हैं तो वो इवनिंग में होता है, उसका टाइमिंग होता है 2:30 से होता है आपका 5, मतलब 5 बजे तक आपका एग्ज़ाम होता है। तो पेपर 1 शाम को होता है और पेपर 2 आपका मॉर्निंग में होता है। ठीक है, शिफ्ट का क्लियर हो गया। नाउ आपका आता है यहाँ पे मार्क्स का। क्या आपका जो एग्ज़ाम पेपर है 150 नंबर का है, क्वेश्चन भी उसके अंदर कितने रहेंगे 150 रहेंगे, और जिसमें सब्जेक्ट कितने रहेंगे आपके
5 सब्जेक्ट रहेंगे, ठीक है। प्रत्येक जो आपका सेक्शन है वो 30 मार्क्स का रहेगा आपका, ओके। और सबसे मेन और इम्पोर्टेंट आता है कि अगर बहुत सारे बच्चों ने क्या है अपना फॉर्म फिल कर लिया, ठीक है, लेकिन उनको लगता है उन्होंने बाद में चेक किया या उनसे कुछ गलती हो गई, तो उसका क्या है करेक्शन डेट जो है, तो करेक्शन डेट आती है आपकी, करेक्शन डेट है आपकी 23/12 से आपका 2025 से स्टार्ट होगा करेक्शन होना, और 26 मतलब कि 26 दिसंबर 2025 तक क्या है आपकी करेक्शन की डेट रहेगी। तो किसी को करेक्शन करना हुआ तो आप इसमें करेक्शन अपना कर सकते हैं। अगर उनको थोड़ा कन्फ्यूज़न है कि उनके एग्ज़ाम में या एग्ज़ाम फॉर्म तब उन्होंने फिल करा तो उसमें कुछ गलतियाँ हो गई, तो पहली बात तो ये कि आपको अच्छे से फिल करना है, बिल्कुल ध्यान से देख के कैफे वाले से बोल देना भाई एक एक वर्ड्स देख के करे। बाकी अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो आपकी करेक्शन की डेट भी है और डेट आपकी ये है, तो आपको पता होनी चाहिए और याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका कि आपके जो हैं 5 सब्जेक्ट होते हैं, जो मैंने बताया अभी कि 150 नंबर के आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें क्या है आपके 5 सब्जेक्ट जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो CDP होता है फर्स्टली आपका, उसके बाद आपका मैथ्स होता है, ठीक है, उसके बाद आपकी हिंदी होती है, ओके, उसके बाद आपका क्या होता है, उसके बाद आपका EVS होता है, और उसके बाद आपका हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, इनमें क्या होती है चॉइस होती है कि आपकी लैंग्वेज होती है, आपकी मर्ज़ी, इसमें कुछ भी ले सकते हैं, ऐसी लैंग्वेज फर्स्ट में, ऐसी लैंग्वेज 2 में आपका, ठीक है। ये 30 मार्क्स के होते हैं। तो हमारे चैनल पे क्या है आपको सीटेट की CDP की क्लासेस मिलेंगी जो बिल्कुल फ्री हैं आपके लिए। हमारे चैनल पर जुड़ें। हमारे चैनल पर आपको क्या है कि सीटेट की जो क्लासेस हैं विद थ्योरी एक्सप्लेनेशन के साथ कराई जा रही हैं, जिसका टाइमिंग आपका क्या है 7 PM है, इवनिंग में 7 PM रहेगा आपका टाइमिंग जो है। उसी के साथ साथ इसमें प्रैक्टिस सेट भी करा दिए गए हैं, मॉक टेस्ट कराए गए हैं, और जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आता है तो मैराथन भी कराई जाएगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कराए गए हैं। फ़िलहाल अभी क्लास चल रही है आपकी बिल्कुल कॉन्सेप्ट को लेके, कि बिल्कुल बेसिक को लेके, मीन्स जो बच्चा ज़ीरो से स्टार्ट कर रहा है अपनी पढ़ाई को, मीन्स आपका एग्ज़ाम आने वाला और बिल्कुल तुम अभी स्टार्ट कर रहे हो, तो हमारे चैनल से जुड़े। मुझे नहीं लगता कि आप हमारे चैनल से जुड़ो और आपका CDP में क्या है अच्छे मार्क्स ना आए। 25+ तो उसमें सब्जेक्ट में आ ही जाएंगे। बाकी आपका जो सीटेट है उसमें जो आपकी पैडागोजी है वो कितने 90 मार्क्स की आती है, ठीक है, 90 मार्क्स की आती है, क्योंकि हर आपके सब्जेक्ट में से क्या है 15 नंबर का आपकी पैडागोजी होती है, ओके। और आपको पैडागोजी इस तरीके से पढ़ा दी जाएगी कि आपका एग्ज़ाम तो क्लियर हो जाएगा। बाकी आप अगर और अच्छे से पढ़ते हैं और सारे सब्जेक्ट्स में भी मेहनत करते हैं तो आपके क्या है 100+ नंबर आ जाएंगे। लेकिन आपका क्या है सीटेट में कोई मेरिट नहीं लगती, कुछ नहीं होता, बस इसमें क्लियर होना ज़रूरी होता है कि आपके 90 मार्क्स आ जाएं जनरल वालों के लिए, OBC वालों के लिए, क्योंकि OBC वाले भी आपका सेंट्रल में क्या आ जाते हैं, CBSE में क्या आ जाते हैं, वो भी जनरल कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है। तो आपको यही सब ध्यान में रखते हुए रखना है। और अगर बात करते हैं सिलेबस की, तो आपका जो सिलेबस जो है वो आपका बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। पैटर्न जो एग्ज़ाम का है वो पहले के जैसा ही है, उसमें भी कोई चेंजेस नहीं हुआ है। कुल मिला के कह सकते हैं कोई चेंजेस नहीं हुआ है। पहले जिस तरीके से एग्ज़ाम होता था वैसे ही होगा आपका, ऑफलाइन ही आपका एग्ज़ाम होगा। तो आप बस अपनी तैयारी में लग जाएं। जो नहीं कर रहा था तैयारी, वेट कर रहा था एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होने का, तो लो भाई फॉर्म भी निकल गया, आ गया फॉर्म, तो अब अपनी पढ़ाई को क्या है कंटिन्यू कर दे। तो हमारे चैनल पर सीटेट की CDP की क्लासेस दी जाती हैं, प्लेलिस्ट भी है, आप उसमें देखोगे आपको हर टॉपिक एक्सप्लेनेशन के साथ मिलते रहेंगे। थैंक यू।